माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल संदीप काद्यान सर। जैसा कि हमने अभी तक सीखे प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम अपने पास्ट के भी चारों पार्ट सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पास्ट टेंस के पहले पार्ट इंडेफिनिट से। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट की पहचान देखते हैं कि हम पहचानें कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो पहचान होगी अगर कोई भी हिंदी का वाक्य है जिसमें वर्ब के साथ आ, ए, ई आए, जैसे मैंने सेब खाया, मैं दिल्ली गया, मैंने शेर देखा। हर एक में आप क्या देख रहे हो? देखने के साथ आ, गए जाने के साथ आ, देखा, खाया, खाने के साथ आ। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे मैंने कई पक्षी देखे, ए जुड़ गया। कोई फेमिनाइन चीज देखी है आपने, तो जैसे मैंने एक बिल्ली देखी, ई जुड़ गया। तो उसमें वर्ब के साथ आ, ए या ई जुड़े ना सेंटेंस के लास्ट में, तो समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, और इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के सेंटेंसेस में मोस्टली ये पहचान मिलती है हमें देखने को, जैसे आई डैश सी ए थीफ लास्ट नाइट। मैंने कल रात से पता लग गया भाई कल रात की बात है, रिसेंटली कोई घटना घटी है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैंने कल रात एक चोर देखा। इस सेंटेंस को पूरा हिंदी में पढ़ते वक्त अपने आप ये पहचान हमें शो कर देगी, आ, ए, ई। ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे कि इससे पता लग गया मैंने कल एक चोर देखा। ओके, अब आती है सेंटेंस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, ये रहा। फिर हम भरेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन है बेटा ये। अफर्मेटिव में भरेंगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पीछे दे रखा होगा, ये टाइम वर्ड है। ठीक है, तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब ये दे रखी ब्रैकेट में, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सी की सेकंड फॉर्म हमें पता है, सा। ठीक है, आई सा ए थीफ लास्ट नाइट। ओके, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी नहीं, मैंने एक चोर नहीं देखा, तो क्या आएगा? आई डैश नोट सी लिखा मिलेगा आपको बेटा, और बाकी ऐसे ही ए थीफ लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है, लेकिन साथ में नोट भी आया हुआ है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन ये नहीं रहेगी। नेगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी आपकी सब्जेक्ट और साथ में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये डिड कैसे आया? जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो डू डज, डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज कर ली। अब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब की फॉर्म एक जैसी नहीं आएंगी। जब सेकंड फॉर्म यूज करनी थी वो हमने यहां कर ली, तो मेन वर्ब की हम फॉर्म को फर्स्ट रखेंगे। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई डिड नॉट सी। सा नहीं लिखेंगे हम यहाँ, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होनी थी, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो चुकी है, मेन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से बात आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब देखिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आता है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? जैसा कि हमने प्रेजेंट के चारों फॉर्म में देखा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया जाता है और वो बन जाता है इंटेरोगेटिव। तो कितना आसान है इंटेरोगेटिव बनाना। इसी को इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि मैंने शेर देखा, तो क्या आ जाएगा इसमें? डिड आ जाएगा आगे, डिड आई सी आ लायन। ठीक है,
यानी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये होगी हमारी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की तीनों फॉर्म। ठीक है, हम इन्हीं सेंटेंसेस को एक दो एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अब हम जानते हैं इन तीन एग्जाम्पल की माध्यम से इन तीनों रूल का एक एक और एग्जाम्पल। जैसा कि हमने देखा, रोहन ने मछली पकड़ी। पकड़ना होता है वर्ब, एक क्रिया है पकड़ना, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ई की मात्रा। जैसा कि इसमें बताया गया है पहचान में वर्ब के साथ आ ए ई आया होगा, पकड़ी। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें पॉजिटिव बात कही गई, एक स्टेटमेंट है ये। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये वाला रूल, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। रोहन पकड़ना होता है कैच, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। रोहन कॉट अ फिश, रोहन ने एक मछली पकड़ी। मोहित ने झूठ नहीं बोला, मोहित ने झूठ नहीं बोला, नहीं आया हुआ है तो यह है नेगेटिव। नेगेटिव वाले में ये होगी सेंटेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट। नेगेटिव में नोट बेटा कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डू की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट है ना, इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो इसमें डू डज की सेकंड फॉर्म डिड। तो क्या आ जाएगा, मोहित डिड नॉट, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, मोहन डिड नॉट टेल अ लाई। अगला, क्या उन्होंने मैच जीता, ये जीता, जीतना है वर्ब विन, और उसके साथ आ ए ई आया हुआ है, आ आया हुआ है, तो यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, क्या उन्होंने मैच जीता। उन्होंने मतलब कई बंदे हैं और थर्ड पर्सन है, तो क्या आ गया दे, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में हम फॉर्मेशन रखेंगे ये वाली, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के लाएंगे। तो क्या आ जाएगा, डिड, दे, वर्ब की फॉर्म रहेगी फर्स्ट विन द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तब तक मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वर्ब के साथ आ ए ई पे सेंटेंस खत्म होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाते थे, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव में जैसे डू डज लगाते थे, डू डज की सेकंड फॉर्म डिड का यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके लिए अगर कोई भी आपको समस्या है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।